श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रिय भक्तजनों, लंका कांड में अंग रावण संवाद की कथा चल रही थी। इसके चौथे प्रसंग में पांचवें प्रसंग में मैं आगे कथा आपको सुना रहा हूँ। अंग रावण संवाद चल रहा है, तो जब अंगद को रावण ने बहुत क्रोध दिला दिया तो अंगद जो है क्रोध में बोल रहे हैं, तो ही पटकी मही से नहती चौपट करी तब गाऊं तब जुबतिन समेत सठ जनक सुतही ले जाऊं। अरे मूर्ख, तुझे जमीन पर पटककर तेरी सेना का संहार करके और तेरे गांव को यानी शहर को पूरे नष्ट करके तेरी युवतियों समेत सीता जी को उठा के ले जाऊं, उतना ताकत रखता हूं मैं। जो अस करो तदपि न बढ़ाई मुये बधे नहीं कछु मनुषाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि मैं ऐसा करूं तो मैं इसमें मेरी कोई चतुराई या बड़ाई नहीं है कि तुम खुद मरा हुआ पहले से, तुझे क्या मारूंगा मैं। वो अंगद कहता है तुझे मरे हुए को मारने में कोई फायदा नहीं है। वाम मार्गी यानी गलत रास्ते में चलने वाले, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़ माने बेवकूफ, अति दरिद्र, बदनाम और बहुत बूढ़ा हो गया तू। अंगद ने रावण को पूरी तरह चढ़ा दिया। सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनुपोषक निंदक अग खानी जीवत सब सम 14 प्राणी। तो अंगद कहता है नित्य का जो रोगी है एक, निरंतर क्रोध करने वाला दो, भगवान विष्णु से विमुख रहने वाला, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर का पोषण करने वाला, दूसरे को नहीं देखने वाला, पराई निंदा करने वाला, पाप की खान महापापी, ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान होते हैं। तो अपने को क्या जीता हुआ प्राणी समझ रहा तो मुर्दे के समान है। अस विचारि खल बधौन तो ही अस जनि ऋष उपजावसी मोही। सुनि सकोप कह निश्चर ना था अधर दसन दशी मी जत हाथा। अरे दुष्ट, अंगद कहता है अरे दुष्ट, ऐसा विचार करके मैं तुझे मारता नहीं हूं। तू क्या समझ रहा है, तेरे को तो मैं मार के कर देता था, कमाल तेरा। अब तू मुझ में क्रोध पैदा मत कर, अब ज्यादा गुस्सा मत दिला मेरे को। अंगद के वचन सुनकर राक्षस रावण दांतों से होंठ काट कर गुस्सा आ गया बहुत बुरी तरह उसको। क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चहसी। छोटे बदन बात बड़ी कसी। कटु जलपसी जड़ कपि बल जाके बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात करता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ है ही नहीं। अगुण अमान जानी तू तेही दीन पिता बनवास। सो दुख अरु जुबति बिरह पुनि निशि दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने बनवास दे दिया कि देखो सा किसी काम का नहीं है तो जंगल भेज दिया उसे। एक तो उसका दुख है, दूसरा उसकी युवती स्त्री का जो है उससे बिरा हो गया, और दिन रात उसको मेरा ही डर बना रहता है कि कल क्या क्या न कर दे रावण कर। जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुज अनेक। खाही निशाचर दिवस निशी मूढ़ समझू तज टेक। जिनके बल का तुझे गर्भ है मूर्ख अंगद, जिनके बल का तुझे गर्भ है, ऐसे मनुज अनेक। खाही निशाचर दिवस निशी मूढ़ समझू तज टेक। जिनके बल का तुझे गर्भ है मूर्ख अंगद, 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 जिनके बल का तुझे गर्
ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं, उनका भोजन है, तुम लोग तो भोजन है उसके। अरे मूल जिद छोड़कर समझ विचार कर बात कर। जब तिहि कीनी राम कह निंदा, क्रोधवंत अति भयहु कपिंदा। हरि निंदा हरि हरि हर निंदा सुनय जो काना, होय पाप गो घात समाना। जब उसने श्री रामचंद्र की निंदा की तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित होकर उनको और बहुत गुस्सा आ गया और बोले, शास्त्रों में कहा गया है जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप लगता है, उसको जो गाय को मारने वाला पाप लगता है। कनकटान कपिकुंजर भारी, दुह भुज दंड तमकी मही मारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मार्ग ग्रसे। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, बहुत जोर से दांत को कटकटाया अपना, और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा, जमीन पर पटक दिया, अपने हाथ मारे, पृथ्वी हिलने लगी जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े। भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा दस कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तिलय निज सिर ही संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। तो जब अंगद ने धरती पर हाथ मारा तो पूरी धरती हिल गई, कुछ राक्षस नीचे गिर गए और राम ने बड़े मुश्किल संभला, और जो उसके सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर गए। रावण के मुकुट जो है जो कुछ तो उसने उठाकर अपने सिर पर रख लिए, कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु राम जी के बाद फेंक दिया। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिन ही लूक परन विधि लागे। कि रावण करी कोप चलाए, कुलिस चारि आवत अति धाये। मुकुटों को आते देख कर बानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा है, तारे टूटकर गिरने लगे, इतने मुकुट गिरे वहां से, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो ऐसे बड़े धाये या बेग के समान आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जनी हृदय डेराहूं, लूक नव असनी के तु नहीं राहु। एक किरीट दश कंधर के आवत, बालित नय के प्रेरे। तब प्रभु ने हंसकर कहा मन में, डरो मत, ये उल्का है न वज्र है न केतु है न राहु है। अरे भाई ये तो रावण के मुकुट हैं जो बालीपुत्र अंगद ने फेंक दिए इधर को, यहाँ आ रहे हैं। तर की पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देह कहीं भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछल कर अपने उनको हाथ से पकड़ लिया, लाकर प्रभु के पास रख दिया। ऋष और बानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान चमक रहा था उन गहनों का। वहाँ सकोपि दशानन, सब सन कहयत ऋषाय। धरहु कपि धरि मारहूँ, सुनि अंगद मुस्काय। वहाँ सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो, पकड़ के मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। यही विधि बेगी सुभट सब धावहूँ, खाहु भालु कपि जहाँ तहाँ पावहूँ। मरकटहीन करहूँ मही जाई, जियत धरहूँ तापस दो भाई। रावण को बहुत क्रोध आ गया। अब क्रोध में अपनी सेना से बोला हो कि इसे पकड़ो, मारो, दौड़ा के पीटो, और जहाँ मिलता उसे बहुत जितने बानर राक्षस मिलते हैं सबको खा जाओ, पृथ्वी को बंदरों से विहीन कर दो, सारे बंदर खा जाओ। और उन दोनों तपस्वी भाइयों को, राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ के लाओ मेरे पास। पुनि सकोप बोले उजुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। तो अंगद ने भी उससे कहा तुझे गाल बजाते हुए लाज नहीं आती, यानी अपना गुण अपने आप बखान करता है तो गाल बजाना कहते हैं इसको। अरे निर्लज्ज, अरे कुल घालक, गला काट कर आत्महत्या करने जब जा मरा है तू, मेरा बल देखकर भी तेरी छाती नहीं पड़ती। मैंने एक हाथ जमीन मारा और तू क्या, तेरे सभासद नीचे गिर पड़े सब, तेरे मुकुट से उड़ के चले गए यहाँ से। उसके बाद तेरे को अब इतना घमंड, फिर कितना घमंड है। रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खल मल राशि मंदमति कामी। सन्निपात जल्प से दुर्बादा, भय शिकाल बस खल मनुजादा। अब अंगद को
को अपने क्रोध का बस में नहीं रहा के, तो बोला अरे नारी चोर, स्त्री का चोर है तू, नारी चोर है। कुमार्ग में चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि, जो जो शब्द होते सब कह दिया रावण के लिए। अरे कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है, क्या तुझे सन्निपात आ गया है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस में हो गया है। या को फलु पावहि गो आगे, बानर भालू चपेट लागे, राम मनुज बोलत असिबानी, गिरहिन तब रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। जब बानर भालू आगे तो लगाएंगे ना थपेटे चपेटे, तब पता लगेगा तेरे को। ऐसा वचन बोलते ही, अरे अभिमानी, तेरी जीभ में जितनी 10 मुखों के अंदर जितनी जीभ है तेरी, सब गिर क्यों नहीं जा रही है बोलने से पहले? गिरिहि रसना संशय नाही, सिरनि समेत समर मई माही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले ही नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी, पूरे मई सिर के साथ जीभ सब नीचे गिरेंगी तेरी। सो नर क्यों 10 कंध बाली, बध्यो यही एक सर, 20 लोचन अंध धिग, तब जन्म कुजाति जड़, तब सो नित्य की प्यास, त्रसित राम सायक निकर, तजहूँ तो ही त्रास, कटु जलपक निशिचर अधम। हे दशकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे हो सकता है? जिसने एक बाण से बाली को मार दिया। अरे कुजाति, अरे जड़ यानी मूर्ख, 20 आंखें होने पर तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त के प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवास करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ, तुझे मेरा आप काम नहीं तेरे को मारने का, तुझे मारेंगे तो रामचंद्र जी मारेंगे, इसलिए मैं तेरे को छोड़ दे रहा, नहीं तो मैं तेरे को यहीं पे मार देता, कुचल देता तेरे को। मैं तब दसन तोरी बेलायक, आयुष मुहिन दीन रघुनायक, आशीष होती 10 मुख तोरे, लंका गई समुद्र मह बोरे। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, तेरे दांत तोड़ सकता हूँ, पर क्या करूँ, रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं।